क्या आप भी परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 12th बोर्ड्स में 95% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स, और आप हो चुके हैं परेशान ये सोच सोच के कैसे कर सकते हैं टॉपर्स इतनी ज़्यादा हाई परसेंटेज को अचीव, और आप जानना चाहते हैं सारे सीक्रेट्स और आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, तो माय फ्रेंड्स मैं आज आपको वो सारे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, 5 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बताने जा रही हूँ जिसको आप अपनी स्टडी पैटर्न में, स्टडी शेड्यूल के अंदर, अपने टाइम टेबल के, अपने डेली रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं इतनी हाई परसेंटेज। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू एकेडू। आई एम सोनिया एंड मैं आपको बताने वाली हूँ आज ऐसी 5 इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स जिससे आप स्कोर कर सकते हैं 95% और उससे भी अबव मार्क्स। मैं अब ये नहीं बोल रही कि बेटा अगर आपके आज तक आप बोलोगे ना कि आज तक तो मैम मेरे 70% से ऊपर ही नहीं गए, तो कैसे मैं 95% तक उस चीज़ को ला सकता हूँ, कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो बेटा अगर आप एवरेज स्टूडेंट है 70-60 के बीच में लाए करते हैं, या फिर आप बिलो एवरेज या 50-60 के बीच में लाए करते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए ही है। मैं ऐसे 5 सीक्रेट्स आपको बोल रही हूँ ना, ऐसे 5 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। आप थोड़ा सा हार्डवर्क करना, उस सीक्रेट्स को अपने स्टडी टाइम के अंदर इंक्लूड करना, स्टडी के अंदर इंक्लूड करना वो पूरा का पूरा 5 टिप्स, एंड फिर आप देखना आप उसके अंदर क्या चेंजेस आएगा, और ताकि आप इतनी हाई परसेंटेज को अचीव कर पाएंगे बड़े ही आराम से। हाँ जी, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। से नो टू डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहली बात, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा करते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी, डिस्ट्रैक्शंस। लाइक हर किसी को होता है, हर एज के, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जिस एज में आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, नहीं, हर एज के ग्रुप के अंदर डिस्ट्रैक्शन देखी जाती है कि हाँ भाई जब कभी भी हम ऐसा काम करने वाले होते हैं या फिर स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आती ही है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो चलता ही है हमारे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चल रही होती है, चाहे हम आगे कुछ भी पढ़ रहे हो। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, जो चीज़ आपको हटाती है, आपकी पढ़ाई से दूर करती है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। और उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अब क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो आज मैं बता रही हूँ, दैट इज़ योर सेल फोन। हाँ जी, थोड़ा सा बुरा लगा होगा बट ये बिल्कुल सच्चाई है कि सेल फोन सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है हर किसी इंसान की। आपको अपने सेल फोन को, साथ ही में उन सारे दोस्तों को, लाइक सेकंड नंबर पे अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करूं तो आते हैं आपके फ्रेंड्स, जो कि बस कुछ 4-5 महीनों के मेहमान हैं, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं दिखने वाले हैं। आप खुद सोचो ना कि कॉलेज के अंदर क्या आपको सारे फ्रेंड्स मिलेंगे? नहीं ना। आप हज़ारों जो स्टूडेंट्स होंगे उसमें से आपके कुछ 2-3 फ्रेंड्स बनने वाले हैं, और वो भी वो नहीं होंगे जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं। तो उन जो चंद लम्हों के मेहमान हैं आपकी लाइफ में, नॉट इस अर्थ पे, आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और क्यों एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं 95% मार्क्स लाने की, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो हाँ जी, हमें क्या करना है, फर्स्ट टिप नंबर 1 कि हमें हमारी लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। हमें जब भी पढ़ना है ना, फ़ोन को अपने पास रखना ही नहीं है, राइट। हमेशा बोलते हैं ना कि बुलाती है पर जाने का नहीं, तो वैसे ही फ़ोन बुलाता ज़रूर है पर जाने का नहीं उसके पास। फ़ोन को साइड में रख दो, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो अपने स्टडी रूम के अंदर फ़ोन को हटा दो, ठीक है। फ्रेंड से कनेक्शन दूर करो, लाइक थोड़ा सा दूर रखो, यार नहीं अब नहीं मिलना, अभी मेरा स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे पढ़ना है। तो वो सारे डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स है, आपके फैमिली है, आपके रिलेटिव्स है, सबसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा आइसोलेट हो जाओ उस टाइम पीरियड के अंदर, ताकि आप आराम से स्टडी कर सको। हाँ जी, तो डिस्ट्रैक्शन को हमें क्या करना है, दूर। सेकेंड टिप, दैट इज़ डू स्मार्ट स्टडी। हम हमेशा बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। पागलों की तरह काम मत करते रहो, इतना हार्ड वर्क, इतना प्रेशर लेके हर एक चीज़ पढ़े जा रहे हो, किए जा रहे हो, और कुछ भी नहीं रहा। दिन में 5-6 घंटे पढ़ रहे हो फिर भी कुछ नहीं आ रहा। तो क्या करना है, हमें एक छोटा सा सोल्यूशन निकालना है, एक छोटा सा पाथ निकालना है, जिसको हम बोलते हैं हमारा स्मार्ट वर्क। मैं ये नहीं बोल रही कि मेहनत वहाँ स्मार्ट वर्क में नहीं लगेगी, वहाँ भी मेहनत लगेगी, और क्या पता उससे भी डबल मेहनत लगे जितनी आपके हार्ड वर्क में लग रही है, बट वो मेहनत सफल लाएगी। मार्क माई वर्ड्स, वो मेहनत सफल लगेगी और आपको 95% या उससे अब मार्क्स देके जाएगी। आपको क्या करना है, आपको चंक्स में पढ़ना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई छोटे छोटे डिवीजन वाले पार्ट में पढ़ो। अपने टाइम को, जितना आप पढ़ रहे हो अपने टाइम के बीच में जो है गैप पीरियड लाओ, ब्रेक्स लाओ, ठीक है।
थोड़ा बहुत गैप लाओ, ब्रेक्स लाओ एंड उसके साथ पढ़ो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो। एक टाइम पे एक दिन में आप 5-5 घंटे नहीं पढ़ सकते बेटा। उतनी आपका ब्रेन जो है, उतनी आपका ब्रेन की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होगी कि वो 5 घंटे का जितना आपने पढ़ा है वो आपके ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो जाए। बट वहीं अगर आप चंक्स में पढ़ेंगे, यानी कि 1 आवर फिर थोड़ा रेस्ट, फिर 1 आवर फिर थोड़ा रेस्ट, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्या ऐसी 8 टिप्स है जो आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ा सकती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो मेरी जाकर देखिए कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। मैंने पूरा स्मार्ट स्टडी के बारे में वहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया है कि कैसे करके कैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ताकि आप आराम से अपनी स्टडी को, ताकि आप आराम से अपना टाइम टेबल बना पाए अपनी स्टडी का। हाँ जी, दिस इज़ ऑल अबाउट अ स्मार्ट वर्क। आपको करना है स्मार्ट वर्क, चंक्स में पढ़ना है, ब्रेक दे के पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 के ऊपर। हाँ जी, रिवीजन। अब क्योंकि डिस्ट्रैक्शन चली गई, हमने पढ़ाई कर ली, डिस्ट्रैक्शन गई, हम पढ़ भी लिए, हमने क्या करा, अच्छे से स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई भी कर ली, ठीक है। अब पढ़ भी लिए, फिर उसके बाद क्या करना है भाई, अब जो तुमने पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। अगर बेटा आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ आपके दिमाग में कुछ रहने वाला है उस एग्ज़ाम डे तक। चाहे आपने पूरा पढ़ा है बट आप रिवाइज नहीं करो, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एज का बच्चा, हर ग्रुप का, चाहे वो कॉलेज में, चाहे वो मास्टर्स करो, चाहे वो PhD करो, अगर वो रिवीजन नहीं कर रहा है ढंग से पढ़ते पढ़ते, तो वो कुछ अचीव नहीं कर सकता है अपने एग्ज़ाम के अंदर। बिकॉज अगर आप आज 10 लाइन, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बताती हूँ आपको, अगर आज आप 10 लाइन सुन रहे हैं किसी से, ठीक है, अगले ही दिन वो 10 लाइन अगर आपने रिकॉल नहीं करी है अपने ब्रेन के अंदर, अगले ही दिन सुनना आपको कुछ ना कुछ याद होगा। सपोज आपको याद होगा 9 लाइन्स, ठीक है, या फिर 8 लाइन, अगर ज़्यादा ही मेमोरी शार्प है क्योंकि कल ही सुना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 या 9 लाइन्स उसकी याद रहेंगी, ठीक है। वहीं आपको 1 हफ्ते बाद कोई पूछता है तो आपको याद रहेगी सिर्फ 1-2 लाइन्स, ठीक है, क्योंकि आपने रिकॉल नहीं किया, आपने रिविजन नहीं करी है। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही कितना गैप आ गया, 10 लाइन से सिर्फ 2-3 लाइन ही आपको याद रहेंगी, चाहे आपका ब्रेन कितना भी शार्प क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उस चीज़ को रिकॉल नहीं किया। अभी इस टाइम आपको सिर्फ 1-2 लाइन याद है। और अगर मैं बात करूं कि सिर्फ 1 हफ्ते में अगर हम इतना भूल चुके हैं, क्योंकि बेटा बात ये नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ हमने वो 10 लाइन ही सुनी है, उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी है अपनी चीज़ों के अंदर, अपने लाइफ के अंदर। लाइक हम हमेशा एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ सकते, तो वैसे ही जब आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो प्लस आप उसको रिविजन भी नहीं करो, उसको रिवाइज भी नहीं करो कि आपने क्या पढ़ा है, तो जैसे आपको 10 लाइन की सिर्फ 1-2 लाइन ही याद थी उस वीक के इंटरवल के अंदर, तो वैसे सोचिए आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको कितना याद रहेगा 5-6 महीने के अंदर जब आपके एग्जाम आएंगे, अगर आपने रिविजन नहीं की है तो। आई होप दिस इज क्लियर कि वाई रिविजन इज सो नेसेसरी, वाई रिविजन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम पढ़ रहे हैं तो अगर जितना भी पढ़ो, थोड़ा पढ़ो बट रिवाइज डेली करो, डू रिविजन डेली। दिस इज़ द 3rd टिप एंड द बेस्ट टिप आई कैन गिव यू कि हाँ भाई जितना भी पढ़ रहे हो रिवाइज करो, डेली करो उसको, ठीक है। आपने आज पढ़ा, कल पढ़ा, दोनों को समराइज करो, रिवीजन, ठीक है, समराइज करो, अपने रिवीजन करो, उसके स्किल्स को इतना बढ़ाओ, इतनी इंप्रूव करो अपने रिवीजन स्किल्स को कि हाँ आप आराम से पूरे 1 वीक की रिवीजन ना 1 घंटे में कर पा रहे हो, ठीक है। वो धीरे धीरे करके आपका टाइम आएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि 1 दिन में ही आप कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिविजन। जैसे आप अगर हाफ आवर का भी रिविजन कर रहे हो ना, जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, वो हाफ आवर धीरे धीरे करके ना 1 आवर में चेंज हो जाएगा, कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपका रिविजन इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा हो चुका है कि आपके ब्रेन की पावर कि वो आराम से रिवाइज कर पाता है और आराम से 10 मिनट के अंदर। वहाँ जहाँ आपको आधा घंटा लग रहा है, अब आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर भी आप उस पूरे आधे घंटे को रिवाइज कर सकते हो, वो भी बिना किसी पेन और पेपर के। तो हमें इस लेवल तक पहुँचना है। डिस्ट्रैक्शन दूर करेंगे, पढ़ाई, स्मार्ट वर्क एंड रिविजन। चलते हैं अपनी 4th टिप के ऊपर। हाँ जी, तो जो हमारी 4th टिप है भाई, अब रिवीजन तो कर ली है मैम, अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है, जितने भी, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम पेपर आप सॉल्व कर सकते हो ना, करो। पैटर्न देखो उसका कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको यही नहीं पता कि पढ़ने के बाद भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब आप बच्चे नहीं हो जिसका आराम से जो भी NCERT में दे रखा है, जो भी एक्सरसाइज में दे रखा है, वही क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे।
नहीं ना, तो अब वो क्या देखना है आपको, पैटर्न्स देखने के कैसे कैसे करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं और हमें कहाँ से उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पढ़ना है, कैसे उनका आंसर देना है। ठीक है, आंसर्स भी देखो, क्वेश्चन पेपर भी देखो, प्रीवियस ईयर के हर सब्जेक्ट के देखो, कम से कम 5 तो सॉल्व करो ही करो। और अगर मैं बात करूँ कि हाँ जैसे कि कुछ मैथ्स के हो गए, देखिए जो होता है हमारा प्रैक्टिकल काम जो होता है, तो उसमें मैथ्स के तो हमेशा करो ही करो, मैक्सिमम 10 तो करो ही करो उसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांस होता है कि भाई 12th के बोर्ड्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपको वही मिल जाएंगे जो आपने करे हैं, तो सोचिए आपका स्कोर पहले से ही कितना बढ़ जाएगा। हाँ जी, आप आराम से स्कोर कर पाएंगे उसके अंदर, बिकॉज आपको पता है ये क्वेश्चंस आपके ब्रेन ने देखा है, आपने उसको सॉल्व करा है। तो उस चीज़ को हमेशा हमेशा करना है आपको, अगर चाहे आप 12th में हो या 11th में, किसी भी क्लास में, अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठा के देखिए एंड पढ़िए उसको। चलते हैं अपनी 5th टिप पर, दैट इज़ बी पॉजिटिव एंड रिमूव ऑल द प्रेशर। हाँ जी, क्या बोल रही हूँ इसके अंदर, एट लास्ट, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया भाई, डिस्ट्रैक्शन को भी दूर कर लिया उस टाइम के लिए जब हम पढ़ रहे हैं, 5-6 महीने रह गए आपके बोर्ड्स के अंदर, आपको सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दिए आपने मेरा पहला कहना मान लिया। टिप नंबर 1 जो है आपने फॉलो कर लिया। अब आते हैं हमारे सेकंड टिप, जो कि थी हमारी कि भाई हमें करना था स्मार्ट वर्क। स्मार्ट स्टडी करी हमने, अच्छे से स्मार्ट स्टडी करी, सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया, आराम से समराइज़ कर लिया। वो टाइम टेबल देख लेना मेरी वीडियो, अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, ठीक है, मेरी टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे हमारे रिवीजन सेशन पर। रिवीजन हम डेली कर रहे हैं, रिवीजन का टाइम भी हम धीरे धीरे करके डिक्रीज़ कर लिया, बिकॉज अब ब्रेन आराम से वो हर चीज़ को क्या स्टोर कर रहा है। साथ ही में हमने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम भी कर लिए। अब क्या करना है, जो 5th एंड बहुत ही पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको अपनानी है अपने स्टडी पैटर्न के अंदर, दैट इज़ कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको बोलना है अपने आप से, खुद से, दैट यू कैन डू इट। यस, आपको बोलना है दैट यू कैन डू इट, यू कैन स्कोर बेटर। आप भी टॉपर्स की तरह स्कोर कर सकते हैं, चाहे आप आज तक कुछ नहीं किया हो, आपने आज तक कभी टॉप नहीं किया हो, बट आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे ना बेटा, अगर साइकोलॉजिकल इसका वो बताऊँ मैं आपको लॉजिक इसके पीछे क्या है, अगर आप धीरे धीरे अपने आप को बोलते रहेंगे कि येस आई कैन डू इट, तो आप खाना खा रहे हैं, सब अपनी बातें कर रहे हैं, आप मन मन में बोल रहे हैं आई कैन डू इट, ठीक है। आप बाहर जा रहे हैं, पार्क में फ्रेंड से मिल रहे हैं, आप अपने आप को बोल रहे नहीं आई कैन डू इट, तो आपको क्या होगा, एक हफ्ते के अंदर ही ना आपको ऐसे लगेगा कि आई कैन डू इट। फिर उसके बाद आपका दिमाग में आएगा यार कितना सिलेबस रहता है, मैथ्स का कितना रहता है, साइंस का कितना रहता है, जितना भी सब्जेक्ट्स सारे आ रहे होंगे आपके अंदर, यार फिजिक्स में इतना रहता है मेरा, इतना मुझे आगे करना है, तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, बिकॉज आप पूरे टाइम क्या बोल रहे हो कि दैट यू कैन डू इट। और वही आपका जो ब्रेन है, जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है, वो तो सुन ही रहा, साथ में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी वो चीज़ चली गई है कि हाँ जी हमें वो चीज़ करनी है, वी हैव टू डू दैट। तो आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे कितने भी आपको रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे हो, हाँ भाई 12th के बोर्ड्स हैं, क्या कर रहे हो, कितना हो गया है, कितने स्कोर लाने वाले हो, नहीं सुनना उन सारी लोगों से, उन सारे प्रेशर से जो आपको दे रहे हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके वो कज़न्स हो जिन्होंने हमेशा 90 ऑफ स्कोर करा है, या फिर शर्मा जी के बेटे हो, तो आपको नहीं सुनना है वो सारी चीज़ें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कहना है दैट यू कैन डू इट एंड बी पॉजिटिव। सो आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही हो, एंड ये 5 टिप्स आपको अपने स्टडी पैटर्न में इंक्लूड करनी है, एंड करके देखिए क्या चेंज आपके लाइफ में आएगा। आई गारंटीड यू विल डेफिनेटली स्कोर 95% एंड 95% अबव मार्क्स, अगर आप ये 5 टिप्स को अपनी लाइफ में, अपने स्टडी पैटर्न में इंक्लूड करते हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाय।